सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक पर्टिकुलर वीडियो है आपके मैनेजमेंट थ्योरीज के लिए, राइट। सो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, याद रखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम या लेक्चरर या कमीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पर्टिकुलरली आप अभी फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं नेट जेआरएफ को, तो बेटा टॉप मैनेजमेंट थ्योरीज डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। और डिटेल में तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट यस यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया कि किस किस इंपॉर्टेंट सेक्शंस में हमें इन डेप्थ जाते हुए, रिसर्च करते हुए, कौन कौन से थ्योरीज एंड मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने दिए, उनको हमें लिस्ट बना करके याद करके प्रॉपर तरीके से मेमोराइज करके जाना है, ताकि हम बेहतर स्कोर कर सकें। तो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड है। अगर हम मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करें तो ओवरऑल 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको इन डेप्थ स्टडी करने पे ये पता चलेगा कि किन किन ऑथर्स ने किस किस इंपॉर्टेंट अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, दैट इज द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट, राइट, जिसको आप डिटेल में पढ़ते हो। क्लासिकल क्लासिकल है, ह्यूमन रिलेशन है, नियो ह्यूमन रिलेशन है, सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच। तो इन 5 मेजर सेक्शंस के थ्रू मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल या थ्योरीज जो आपको तैयार करके जाना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉप मैनेजमेंट थ्योरीज, टोटल जो सेक्शंस हमने डिवाइड किए हैं बेटा, इसमें 5 सेक्शंस, राइट। पहला जो सेक्शन है वो है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज। सो क्लासिकल जो ऑथर्स रहे हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स या इंपॉर्टेंट थ्योरीज दिए हैं। ऑथर वाइज मैं आपको बता दूंगा, तो आप ऑथर वाइज उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैनेजमेंट आप डिटेल में जाकर के जरूर पढ़ें। इसके बाद है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, राइट। सो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पर बेस्ड है ये थ्योरी। सो कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इस पर, उनके बारे में इन डेप्थ आपको स्टडी करना है। देन है बेटा नियो ह्यूमन रिलेशन, राइट। नियो ह्यूमन रिलेशन में वो सारे ऑथर्स आ जाते हैं जो कि नियो मॉडर्न या वी कैन से सिंपली नियो क्लासिकल या मॉडर्न अप्रोच ऑफ थॉट के ऑथर्स रहे हैं। मिड न्यू क्लासिकल भी सिंपली वी कैन से द न्यू क्लासिकल, राइट। या सिंपल हम कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लासिकल भी नहीं है, मिड टाइम के, राइट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है मैनेजमेंट का, सिस्टम अप्रोच, राइट। तो सिस्टम अप्रोच क्या था, किसने दिया, यू शुड गो थ्रू। एंड एट लास्ट कॉन्टिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बेस्ड है ओवरऑल मैनेजमेंट, लीडरशिप स्टाइल, मैनेजमेंट मैनेजरल स्किल्स, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि एक लीडर को किस तरीके से कैसे लीड करना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टिजेंसी थ्योरी उस पर बात करता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब आप मैनेजमेंट थ्योरीज को डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। लाइक क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज में कौन कौन से थ्योरिस्ट रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से अप्रोच या कौन कौन से मॉडल, कौन कौन से थ्योरीज अपने स्टडीज में डेवलप किए। तो इसमें अगर हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट नाम सामने निकल के आता है, जिसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते एग्जाम में, राइट। पहला है हेनरी फ्योल, दूसरा है एफ.डब्ल्यू. टेलर और तीसरा है मैक्स वेबर। ये तीनों ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्लासिकल थॉट ऑफ मैनेजमेंट के मेन कंट्रीब्यूटर्स के तौर पर जाने जाते हैं। एंड वी शुड गो थ्रू इन डिटेल कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन दे हैड मेड इन द मैनेजमेंट स्टडीज। सो लाइक मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया है। कौन सा मॉडल, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर मैक्स वेबर। एंड ब्यूरोक्रेसी का मॉडल क्या है, मैक्स वेबर ने उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, यू शुड गो थ्रू। तो पहला मैक्स वेबर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, हिज थ्योरी इज नोन एज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। तो इनको हम फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। यू शुड गो थ्रू अबाउट मैक्स वेबर्स कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट। दूसरा जो नाम है बेटा वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। एफ.डब्ल्यू. टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, एज यू ऑल नो, यूएस के रहने वाले थे, राइट। यूएस के रहने वाले थे ये मैकेनिकल इंजीनियर। और हेनरी फ्योल ये थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, राइट, फ्रांस के। तो बेटा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया है, साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, वो उन्होंने दिया है, राइट। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है और टेलर ने उसमें क्या बताया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टेलर के रहे हैं, राइट। सो उसके बारे में भी आपको डिटेल में स्टडी करना है।
इसके बाद हम बात करेंगे हेनरी फ्योल की। सो हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थॉट क्या दिया और क्या इंपॉर्टेंट बताया, इसके अलावा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने बताया, राइट। सो हेनरी फ्योल के कंट्रीब्यूशन, एफडब्ल्यू टेलर के कंट्रीब्यूशन और मैक्स वेबर के कंट्रीब्यूशंस के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हो। टेलर ने और भी कई सारी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, बुक्स लिखी है, लाइक शॉप मैनेजमेंट है, राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। सो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हो तो पहला जो सेक्शन है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी एंड थॉट, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। तो मेरा पहला सजेशन कि यू शुड गो थ्रू दी फर्स्ट सेक्शन इन डिटेल क्लासिकल। इसके बाद जब वो क्लासिकल पूरा कंप्लीट कर लें, हेनरी फ्योल के कंट्रीब्यूशन, टेलर कंट्रीब्यूशन, मैक्स वेबर के कंट्रीब्यूशन को पढ़ने के बाद आप आइए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पर, राइट। सो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डेवलप क्यों किया गया बेटा? इससे पहले ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से पहले का जो मैनेजमेंट स्टडीज रहा उसका मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशनल इंस्ट्रूमेंट पे रहा, ऑर्गेनाइजेशनल चीजों पे रहा। उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस ह्यूमन या ह्यूमन रिलेशन या इमोशंस या उनके परसेप्शन एंड बिलीफ पर नहीं किया। तो एक इंपॉर्टेंट ऑथर रहे हैं जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक बहुत बड़ा नाम, जो कि ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन कह सकते हैं इमोशन पे स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, एल्टन मायो। सो एल्टन मायो ने इस पर काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। एल्टन मायो के कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको भी आप देखिए, पढ़िए, समझिए डिटेल में। इनके द्वारा जो सबसे फेमस थ्योरी दिया गया या कंट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट किया गया वो था हॉथन एक्सपेरिमेंट। इस हॉथन एक्सपेरिमेंट में 4 से 5 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थे, उनको आप डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम कहें फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कौन है, वो एल्टन मायो है। एल्टन मायो के साथ 2 और बड़े ऑथर्स का नाम जुड़ता है, व्हाइट हेड एंड रोथलिसबर्गर। उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। तो जब आप ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज के बारे में डिटेल में पढ़ें तो एल्टन मायो के ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशंस के बारे में जरूर पढ़ें। एंड उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, हॉथन एक्सपेरिमेंट क्या था, उस हॉथन एक्सपेरिमेंट कब चला, लाइक 1927 से लेकर 1932 तक चला, तो उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, राइट, और किन किन एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट एल्टन मायो रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहला एक्सपेरिमेंट था एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो 1927 में किया गया था हॉथन प्लांट यूएस में, राइट, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा, उसका पार्ट एल्टन मायो नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका पार्ट नहीं थे। और जब रिजल्ट उसका बहुत अनएंटिसिपेटेड आया, मतलब एक्सपेक्टेड जो वो कर रहे थे उस हिसाब से बहुत वियर्ड जो फाइंडिंग रही, उसके बाद इन्होंने एल्टन मायो को अप्रोच किया और वो एसोसिएटेड हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन निकल के सामने आया और उसने दशा और दिशा पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बदल के रख दी। ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन में जो ह्यूमन कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल के सामने आया, जो कि बहुत फोकस किया जाने लगा, राइट। इससे पहले नहीं होता था इतना फोकस। तो ये दूसरा सेक्शन भी आप बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तीसरा सेक्शन है नियो ह्यूमन रिलेशन, या वी कैन से दैट कि जो नियो क्लासिकल थ्योरी है उसमें नियो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल्स ऑथर्स ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। बट एग्जाम्स के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फेमस इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिनके बारे में या जिनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में, जिनके स्टडीज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। पहला नाम है मैस्लो, पहला है अब्राहम मैस्लो, और दूसरा है मैकग्रेगर, तीसरा है हर्ट्जबर्ग, चौथा है लाइकर्ट और पांचवा नाम है बेटा अर्गेरिश, राइट। सो मैस्लो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, नीड हायरार्की थ्योरी। 1943 में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और इन्होंने मोटिवेशन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने में 5 इंपॉर्टेंट नीड्स हायरार्की बनाई थी और इन्होंने कहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेटर होता है वो होता है नीड। तो जिस प्रकार की नीड एक एम्प्लॉय की रहती है उसी प्रकार का मोटिवेटिंग फैक्टर्स वो कैरी करता है। लाइक फिजियोलॉजिकल नीड में रोटी कपड़ा मकान, तो जब तक उसकी मोटिवेशंस, जब तक उसकी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान रहती है तो उसका मोटिवेशन इनको प्राप्त करने में और इनको अचीव करने में एफर्ट वो लगाता है। इसके अलावा लाइक सोशल नीड है, स्टीम नीड है, राइट, ऐसे बहुत सारे 5 इंपॉर्टेंट नीड्स के बारे में इन्होंने बताया है। यू शुड गो थ्रू व्हाट वाज द नीड हायरार्की थ्योरी गिवन बाय द मैस्लो, ये भी आप डिटेल में करेंगे। इसके बाद मैकग्रेगर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी एक्शन थ्योरी वाई 2 प्रकार के अप्रोच को बताता है। एक लीडरशिप अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रखना चाहिए वो बताता है। तो 2 प्रकार के अप्रोच के लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या एम्प्लॉइज का 2 प्रकार का अप्रोच होता है।
द पीपल एम्प्लॉयज हु लव टू वर्क और द एम्प्लॉयज हु हेट वर्क, राइट, और हेट वर्किंग। सो वहाँ पर जो लीडर होते हैं या मैनेजर्स होते हैं उनका अप्रोच ऑफ लीडरशिप या अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैकग्रेगर ने बात की है, तो यू शुड गो थ्रू व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई गिवन बाय मैकग्रेगर। इसके अलावा बात करेंगे हर्सबर्ग की, तो हर्सबर्ग ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज को एंड अल्टीमेटली दे मोटिवेट टू वर्क, और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं अगर वो पूरा ना किए जाए तो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं एम्प्लॉयज को एंड अल्टीमेटली डेफिनेटली डीमोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, तो उनको हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं। तो मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर क्या है उसको आप डिटेल में पढ़ें, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी गिवन बाय मैकग्रेगर, और उसमें उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं जो रिलेटेड है मोटिवेशन से और हाइजीन से। हाइजीन फैक्टर को डिससेटिस्फैक्शन थ्योरी कहते हैं, डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स कहते हैं, एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स को हम सेटिस्फाइंग फैक्टर या सेटिस्फैक्शन फैक्टर्स कहते हैं। अगला नाम है लाइकर्ट। लाइकर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, आप सभी को मैंने पहले बताया था, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय लाइकर्ट। इसमें इन्होंने बिहेवियर्स ऑफ मैनेजर्स, राइट, या फिर हम लीडरशिप स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल या मैनेजमेंट स्टाइल्स के बारे में बताया था। 4 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स के बारे में उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था, लाइक एक्सप्लॉयटेटिव, बेनिवोलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। इनके बारे में पढ़ के जाएं कि बिहेवियर्स ऑफ मैनेजर्स थ्योरी में कितने इंपॉर्टेंट प्रकार के लीडरशिप स्टाइल को डिस्क्राइब किया है लाइकर्ट ने। फिर अगला नाम आता है अर्गेरिस। अर्गेरिस की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये बेटा वो है मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी थ्योरी। मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी थ्योरी बेसिकली डिस्क्राइब करता है नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज को, राइट। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बैलेंस बना करके एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को हम बेहतर तरीके से इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से रन कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी थ्योरी क्या है उसको भी डिटेल में पढ़ के जाएं। तो इस तरीके से अगर आप इन ऑथर्स के बारे में डिटेल में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं तो यू कैन कंप्लीट योर न्यू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी अप्रोच काफी अच्छे से। फिर आता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच बेसिकली मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट का पार्ट है बेटा। सिस्टम में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम का पार्ट माना जाता है दैट हैव सेवरल सब सिस्टम, और उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक बेटर सिंक होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर हम उसको बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, राइट। सो सिस्टम अप्रोच किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखता है एंड ट्राई टू कूप अप a better synchronization between all the parts or subsystems of an organization। और इस थ्योरी के जनक या सिंपल वी कैन से द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच थ्योरी हम लुडविग और बैटरलिफ को मानते हैं, जो उन्होंने 1950 में मेजर कंट्रीब्यूशन इस पर किया था। तो लुडविग और बैटरलिफ ने सिस्टम अप्रोच में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, कितने प्रकार के सिस्टम बताए, लाइक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाएं तो यू कैन कंप्लीट द सेक्शंस थारोली। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं थ्रू द सिस्टम अप्रोच, तो उस टाइम पीरियड का आप स्टडी कर सकते हो। तो डिटेल में इसको देखें। एंड लास्ट में आता है बेटा कॉन्टिंजेंसी थ्योरी। कॉन्टिंजेंसी थ्योरी जो सबसे बड़ा नाम जुड़ता है वो जुड़ता है फ्रेड फिडलर का। फ्रेड फिडलर ने बेसिकली जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो लीडरशिप स्टाइल पे दिया, राइट। तो लीडरशिप स्टाइल में इन्होंने कॉन्टिंजेंसी थ्योरी में बताया कि जो लीडरशिप स्टाइल होता है या मैनेजमेंट स्टाइल होता है वो किसी पर्टिकुलर पैमाने पर आधारित नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर या क्या क्या कॉन्टिंजेंसी सिचुएशंस उस टाइम पे हैं, उस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल देखने को मिलता है। ना कि हम सिंपली एक लीडर को एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल के पैमाने में ढाल करके देखें या उसी स्टाइल को हम हमेशा फॉलो करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फादर ऑफ कॉन्टिंजेंसी थ्योरी फ्रेड फिडलर, मिड 1960s में ये रिसर्च उन्होंने किया। तो कॉन्टिंजेंसी थ्योरी क्या है और उनके मेन कंट्रीब्यूशन के तौर पर फ्रेड फिडलर ने क्या कंट्रीब्यूट किया मैनेजमेंट थॉट में, यू शुड गो थ्रू। अब अगर ये 6 सेक्शंस इस पर्टिकुलर छोटे से शॉर्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया है आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है आपके किसी भी एग्जाम्स में। अगर आप कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआर, इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट थ्योरीज। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। इस सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो डेफिनेटली ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप नोट बना लीजिए और 1 बाय 1 डिटेल में किसी भी बुक से थ्रू, गूगल से थ्रू या किसी कोई भी सोर्स हो सकता है स्टडी करने का, डिटेल में नोट बना लीजिए। की नोट्स के थ्रू आप याद कर लीजिए कौन कौन से थ्योरीज कौन कौन से ऑथर ने दिया है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, एंड ये सेक्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।